learners, welcome back to the channel with the fifth chapter of class 5th computer, that is about PowerPoint 2019 captivating presentations. Alright, let's start the chapter and learn about this. See, MS PowerPoint, alright, it is a software which is used to create presentation. MS PowerPoint एक software है जिससे आप presentations create करते हैं. एंड एक प्रेजेंटेशन के अंदर आप टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, ऑडियो, वीडियो एंड कुछ एनिमेटेड इफेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. सो व्हाट इज पावर पॉइंट व्यू? सी स्टूडेंट, देयर आर वेरियस वे जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू कर सकते हैं. एंड जो डिफरेंट पावर पॉइंट व्यूज है, दैट इज नॉर्मल, नोट्स पेज, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो. ठीक है, तो ये पावर पॉइंट व्यूज जो है आपको दो प्लेस पे मिलते हैं. प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप अंडर द व्यू टैब, ऑलराइट, एंड द बॉटम राइट साइड ऑफ पावर पॉइंट विंडो. Now let us learn more about some PowerPoint views. First of all, normal view. Normal view हमारा default view है जहाँ पे आप slides को create and edit करते हैं. ये 3 panes में divided है, that is slide navigation pane, slide pane and notes pane. Second, we have outline view जो कि available है from the view tab only. Outline view आपके slide text को outline form में show करता है. इसके थ्रू आप अपने स्लाइड टेक्स्ट को क्विकली एडिट कर सकते हैं एंड देन आप मल्टीपल स्लाइड्स के कंटेंट को व्यू कर सकते हैं एट वंस ओनली इन द आउटलाइन पेन. इस लेआउट का यूज हम ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्लाइड शो के ऑर्गेनाइजेशन को भी रिव्यू करने के लिए यूज करते हैं एंड देन वी प्रिपेयर इट टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन. देन वी हैव स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू सारी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं उनको देखने के लिए यूज किया जाता है, वो भी एक मिनिएचर यानी कि स्मॉल फॉर्म में ऑन द स्क्रीन. सो दिस मेक्स इट इजी. तो इसमें क्या हो जाता है, इस व्यू के अंदर इजी हो जाता है किसी भी स्लाइड को ऐड, डिलीट एंड मूव करना. ठीक है, एंड अगर एक स्लाइड को नॉर्मल व्यू में ओपन करना है तो जस्ट सिंपली आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, इट विल बी ओपन इन द नॉर्मल व्यू. नोट्स पेज व्यू. नोट्स पेज व्यू अवेलेबल है ओनली फ्रॉम द व्यू टैब. यानी कि इफ यू वांट टू ऐड नोट्स, अगर आप एक नोट्स को ऐड करते हैं नॉर्मल व्यू की स्लाइड पे वर्क करते हुए, तो आप उन्हें नोट्स पेज व्यू में भी देख सकते हैं. उसके बाद नोट्स पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं एंड उसको अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर देयर रेफरेंस. देन रीडिंग व्यू. रीडिंग व्यू यूजफुल है जब आपको प्रेजेंटेशन को व्यू करना है एज अ स्लाइड शो, नॉट इन फुल स्क्रीन मोड बट विद इन अ विंडो. ठीक है, तो इसमें जो विंडो का कंट्रोल है वो अलाउ करता है अदर व्यूज में भी स्विच करने के लिए. एंड आप इस व्यू पे यूज करेंगे जब आपको प्रेजेंटेशन को रन करना है ऑन योर ओन कंप्यूटर एंड ना कि आप उसको ऑडियंस को शो करना चाह रहे हैं. See this view, ये व्यू आपका सीक्वेंशियल डिस्प्ले है स्लाइड्स का इन द फुल स्क्रीन मोड. एंड इस व्यू का यूज होता है जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते हैं टू एन ऑडियंस. ठीक है, फिर इसके अंदर आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं विच इज प्रेजेंट इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप ऑन द स्लाइड शो टैब. सी नंबर 1, फ्रॉम बिगिनिंग. ये स्लाइड शो को स्टार्ट करेगा फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड. फ्रॉम करंट स्लाइड, ये स्लाइड शो को स्टार्ट करेगा फ्रॉम द करंट स्लाइड. प्रेजेंट ऑनलाइन, ये आपके स्लाइड शो को ब्रॉडकास्ट करता है टू द रिमोट व्यूअर्स जो उसे वेब ब्राउजर के थ्रू भी देख सकते हैं. एंड कस्टम स्लाइड शो आपको अलाउ करता है टू सेलेक्ट कि कौन सी स्लाइड्स आपको स्लाइड शो में इंक्लूड करनी है. देन वी हैव इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का रहता है आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है विजुअली इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम एक्सेट्रा. एंड ये ग्राफिक्स एक वंडरफुल वे है आपके मैसेज को इजिली एंड इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए. So how to insert smart art graphics? So for that, first of all, click करना on the title and content layout. Then click करेंगे insert a smart art graphic icon पर on the slide and then एक choose a smart art graphic dialog box appear होगा. फिर वहाँ पे आप category select करोगे on the left, smart art graphic, desired smart art graphic को choose कीजिए and then click on the OK button. Alright, चलो. Then आपका smart art design and format tab आपको under smart art tools अपीयर होगा जब आप इंसर्टेड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करते हैं. नाउ टू ऐड टेक्स्ट. अब एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में टेक्स्ट ऐड करना है, सो उसके लिए क्लिक करना है इनसाइड द बॉक्स जो आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में प्रेजेंट है, सो दैट यू कुड ऐड टेक्स्ट ऑन इट. देन क्लिक करना है ऑन द टेक्स्ट बॉक्स जो कि अगेन टेक्स्ट पेन में प्रेजेंट है, सो दैट यू कुड ऐड टेक्स्ट टू इट. देन वी कम टू टॉपिक टू ऐड अ शेप. सी यू कैन ऑल्सो ऐड अनदर बॉक्स. अब आप एक अनदर बॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बॉक्स के अंडर और उसके नेक्स्ट. एंड इसके लिए आपको क्लिक करना है ऑन द एरो जो कि नेक्स्ट टू द ऐड शेप ऑप्शन होगा इन द क्रिएट ग्राफिक ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब अंडर स्मार्ट आर्ट टूल्स. व्हाट इफ से कि वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी एंड देन एक डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए फ्रॉम द लिस्ट.
आफ्टर दैट टू इंसर्ट द बॉक्स एट द सेम लेवल, अब सेम लेवल पे एक बॉक्स इंसर्ट करना है, सो उसके लिए चूज करना है एड शेप आफ्टर ऑप्शन को टू एड द बॉक्स, ठीक है, फॉलोइंग द सिलेक्टेड बॉक्स, एंड देन चूज करना है एड शेप बिफोर ऑप्शन को इफ यू वांट टू एड द बॉक्स बिफोर द सिलेक्टेड बॉक्स। देन टू इंसर्ट अ बॉक्स अबव और बिलो वन लेवल, तो उसके लिए आप एड शेप अबव ऑप्शन को चूज करेंगे इफ यू वांट टू एड अ बॉक्स, लेकिन किसके, सिलेक्टेड बॉक्स के अबव। एंड अगर सिलेक्टेड बॉक्स के बिलो हमें एक बॉक्स को ऐड करना है तो आप क्लिक करेंगे एड शेप बिलो ऑप्शन पे। नाउ टू इंसर्ट एन असिस्टेंट बॉक्स, असिस्टेंट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए चूज करना है एड असिस्टेंट ऑप्शन को, एंड ये ऑप्शन आपके न्यू बॉक्स को प्लेस करेगा बिलो द सिलेक्टेड शेप विद एन एल्बो कनेक्टर। ऑलराइट, देन वी कम द टॉपिक इंसर्टिंग अ टेबल। टेबल्स आपके यूजफुल होते हैं वेरियस टास्क के लिए, जैसे कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट करना है। सो व्हाट इज टेबल? टेबल एक सेट ऑफ डेटा है, टेक्स्ट और नंबर्स, इट कुड बी एनीथिंग, जो रोज एंड कॉलम में अरेंज होता है, एंड जो इंटरसेक्शन है रोज एंड कॉलम का वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाता है विच आर कॉल्ड सेल। अब जो वर्टिकल सीरीज है सेल की टेबल के अंदर दैट इज कॉल्ड कॉलम, एंड जो हॉरिजॉन्टल सीरीज है सेल की इन अ टेबल दैट इज कॉल्ड रो। टेबल इज यूजफुल टू, टेबल यूजफुल होती है एक रिलेटेड डेटा के कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन रोज एंड कॉलम, सेकेंडली इंफॉर्मेशन को इजिली फाइंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए ऑन द डिफरेंट कैटेगरीज, एंड ऑल्सो टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर। ऑलराइट, चले नाउ हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। सो फॉर दैट आपको सेलेक्ट करना है टाइटल एंड कंटेंट लेआउट स्लाइड को इन अ प्रेजेंटेशन, एंड क्लिक करेंगे ऑन द इंसर्ट टेबल आइकन जो कि आपकी स्लाइड पे प्रेजेंट होता है। वहाँ पे इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आप स्पेसिफाई करेंगे कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको चाहिए, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन। ऑलराइट, next we have the topic that what are animations. Animations are the special effects. Animation वो special effects हैं जो आप text and objects को ऊपर add करते हैं on a slide. Animations audience के attention को attract करती है to important points, to control the flow of information, and also to make the presentation interesting. So MS PowerPoint काफी सारे animation effects आपको provide करता है, and इन सभी effects को ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर 4 कैटेगरी, दैट इज एंट्रेंस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट्स, एम्फेसिस इफेक्ट्स एंड मोशन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस इफेक्ट्स। एंट्रेंस इफेक्ट्स आपके उस मैनर को कंट्रोल करेगा जिसमें एक ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड में इंट्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो इनमें से कुछ इफेक्ट्स आपको गिवन है, दैट इज अपीयर, फेड, फ्लाई इन, बाउंड, जूम एक्सेट्रा। देन वी कम टू एम्फेसिस इफेक्ट्स। एम्फेसिस इफेक्ट्स कब होते हैं? दे अकर जब ऑब्जेक्ट आपका स्लाइड पे है ड्यूरिंग द स्लाइड शो, एंड इसे आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल पर्ल, स्पिन, अंडरलाइन, डार्कन, वेव एक्सेट्रा, दीज आर सम एम्फेसिस इफेक्ट्स। देन वी कम टू एग्जिट इफेक्ट्स। एग्जिट इफेक्ट्स आपके उस मैनर को कंट्रोल करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट एग्जिट करेगा ड्यूरिंग द स्लाइड शो। ओके, सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर डिसअपीयर, फ्लाई आउट, स्प्लिट, व्हील, स्विवल एक्सेट्रा। देन मोशन पाथ। मोशन पाथ इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स को अनेबल करते हैं टू मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पाथ पर ड्यूरिंग द स्लाइड शो। सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर लाइंस, आर्क्स, टर्न्स, शेप, लूप एक्सेट्रा। नाउ हाउ टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट्स। सो आपके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जिससे आप एनिमेट करना चाहते हैं, देन क्लिक कीजिए एनिमेशन टैब पे, देन क्लिक करना है ऑन द मोर एरो बटन जो कि एनिमेशन ग्रुप में होगा, एंड वहाँ पे गैलरी जो है एनिमेशन इफेक्ट्स की वो अपीयर होगी। वहां से कोई भी डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब आप एनिमेशन को अप्लाई कर दोगे एक ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट पे, सो यू विल नोटिस कि एक नंबर टैग आपको उस ऑब्जेक्ट के नियर बाय अपीयर होता है ऑन द स्लाइड पे, एंड दिस इंप्लाइज कि एक एनिमेशन इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो चुका है। नाउ एडिंग मल्टीपल एनिमेशन इफेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट। सी, आप मोर देन वन एनिमेशन इफेक्ट ऐड कर सके ऑब्जेक्ट पर एड एनिमेशन ऑप्शन का यूज करके इन द एडवांस एनिमेशन ग्रुप ऑन द एनिमेशन टैब। So multiple animation effects if you want to add to an object. So for that आप select करेंगे same object या text को जिस पे आप multiple animations apply करना चाहते हैं, then click on the animation tab and click करना है add animation option पर in the advanced animation group. So एक list of animation effect वहाँ पे appear होगी, then कोई भी desired animation effect you could select and you will notice कि 2 number tag appear हो रहे हैं object पर अगर second animation effect आपका object पर सब apply हो जाता है। Then you can also specify कि कब एक एनिमेशन आपका प्ले हो, कैसे? By clicking on the drop down button of the start box in the timing group, ठीक है। सो ऑन क्लिक क्या करेगा, एनिमेशन इफेक्ट को स्टार्ट करेगा आफ्टर माउस क्लिक,
विद प्रीवियस क्या है, विद प्रीवियस से एनिमेशन आपका सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाता है जैसे प्रीवियस एनिमेशन इफेक्ट आपका लिस्ट में अपीयर होगा। आफ्टर प्रीवियस क्या होता है, आफ्टर प्रीवियस के थ्रू आप एनिमेशन इफेक्ट को इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे आफ्टर द प्रीवियस इफेक्ट इन द लिस्ट फिनिशेस। नाउ टू स्पेसिफाई, अब इफेक्ट्स को स्पेसिफाई या उसकी टाइमिंग को सेट करने के लिए आपको ड्यूरेशन बॉक्स का यूज करना है जो कि अवेलेबल होता है टाइमिंग ग्रुप पे। इसके थ्रू आप एनिमेशन इफेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन सेट द डिले टाइम, डिले टाइम को भी सेट किया जा सकता है बिफोर द एनिमेशन बिगिंस। कैसे? बाय यूजिंग द डिले बॉक्स। एंड ऑल्सो आप यूज कर सकते हैं रीऑर्डर एनिमेशन बटन्स को, उस ऑर्डर को चेंज करने के लिए जिसमें एनिमेशन इफेक्ट्स अपीयर होंगे। Then we have the topic applying transitions. See, while watching films and cartoons, जब आप films and cartoons देखते हैं आपने नोटिस किया होगा कि कैसे next scene appear होता है जैसे एक scene end होता है। So the way कि कैसे एक slide other slide को follow करेगी on the screen, that way is called transition. And we can say कि transition effects appear होते हैं जब एक slide change होती है दूसरी slide में during a slide show. Alright, आप सेम ट्रांजिशन इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं सारी स्लाइड्स पर, या डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं टू ईच एंड एवरी स्लाइड। ऑलराइट, सो हाउ टू ऐड स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट? फॉर दैट आपको सेलेक्ट करना है स्लाइड को जिस पे आप स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं। देन क्लिक करेंगे ट्रांजिशन टैब पे, फिर क्लिक करेंगे मोर एरो बटन पर इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, सो दैट सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स वहां अप्लाई हो जाए एंड वहां से कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट आप चूज करेंगे। देन आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ऑन द इफेक्ट्स ऑप्शन जो कि ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में प्रेजेंट होगा, एक इफेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए फॉर द चूजन ट्रांजिशन। देन क्लिक करेंगे ऑन द एरो जो कि नेक्स्ट टू द साउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन साउंड्स इन द टाइमिंग ग्रुप। एंड जब आप एक साउंड के ऊपर होवर करोगे आप उसको सुन भी सकते हैं, देन साउंड पे क्लिक कीजिए इफ यू वांट टू ऐड इट। आफ्टर दैट एक डिजायर्ड ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है इन द टाइमिंग ग्रुप, फिर क्लिक करेंगे ऑन अप्लाई टू ऑल इन द टाइमिंग ग्रुप अगर आप इस ट्रांजिशन को सभी स्लाइड्स के लिए यूज करना चाह रहे हैं इन द प्रेजेंटेशन। एंड चेक ऑन माउस क्लिक, ठीक है, अगर आप अपने उसी स्लाइड को स्क्रीन पर रखना चाहते हैं जब तक यूजर माउस क्लिक नहीं करता है या की प्रेस नहीं करता है। आफ्टर दैट चेक करना है आफ्टर को, एडजस्ट करना है टाइम को अगर आप टेक्स्ट को अगर आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड को अपीयर करना चाहते हैं आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन। ऑलराइट, दैट आल्सो ऑटोमेटिकली। चलो, देन वी हैव रिहर्स टाइमिंग। सी, एक प्रेजेंटेशन आपकी सेल्फ रनिंग भी हो सकती है रिहर्स टाइमिंग फीचर्स का यूज करके। सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन इज द वन जिसमें आपको माउस या कीबोर्ड का यूज नहीं करना है स्लाइड्स को एडवांस करने के लिए। तो रिहर्स टाइमिंग फीचर आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम आपको चाहिए एक स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए एंड कितना टोटल टाइम रिक्वायर्ड है प्रेजेंटेशन के लिए। So how to set the timings? For that, click on the slideshow tab and then click करना rehearse timing options पर in the setup group. Then presentation start हो जाएगी full screen mode पे and recording toolbar appear होगा, उस पे आप next button पे click करेंगे on the recording toolbar and similarly आप go through कर सकते हैं सारी slides को in the presentation. Alright, एक Microsoft PowerPoint dialog box appear होगा जिसमें total timing जो है presentation की वो आपको दिखेगी at the end of the slideshow. देन आपको उस टाइमिंग को एक्सेप्ट करने के लिए सिंपली यस बटन पे क्लिक करना है। ऑलराइट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। ऑलराइट, नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक्स टू एवरीवन।